प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ब्लड रिलेशन टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बेटा आपकी स्टेटमेंट बेस्ड रहेगी, चार्ट बेस्ड रहेगी। क्वेश्चन इसमें है, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है बेटा, 2 हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ। इट मीन्स 2 ग्रुप है हस्बैंड वाइफ के। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी। डी है वो ग्रैंड मदर है ए की एंड मदर है बी की। सी इज वाइफ ऑफ बी। सी है जो कि वाइफ है बी की एंड मदर ऑफ एफ, और एफ की मदर है। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ ग्रैंड डॉटर है ई की। हु आर 2 मैरिड कपल। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन पर नहीं जाना, क्वेश्चन तो इसमें कितने पूछ सकता है, एक दूसरे से लिंक करके कितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसमें चार्ट बनाना है। चार्ट बना लेंगे तो इस पे चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे 7 पूछे, चाहे 10 पूछे, कितने भी क्वेश्चन पूछे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है बेटा। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। डी है जो कि ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है इट मीन्स फीमेल है। किसकी ग्रैंड मदर है, ए की। ए की ग्रैंड मदर इट मीन्स एक जो यहाँ पे हमने एक छोड़ दिया यहाँ पे जनरेशन का गैप। डी ग्रैंड मदर है इट मीन्स जो इसका सन या डॉटर होगी वो आ जाएगा, और इसका जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ बी एंड मदर ऑफ, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, और बी की क्या है, मदर है। इट मीन्स बी आ जाएगा या आ जाएगी यहाँ पर। क्योंकि मदर की बात की, अब ये मेल है फीमेल भी कंफर्म नहीं है, ए मेल है फीमेल ये भी कंफर्म नहीं है, हमने यहाँ पे इनको छोड़ दिया। ये हो सकता है कि ग्रैंडसन हो सकता है ग्रैंड डॉटर हो सकता है बी इसकी डॉटर हो या फिर सन हो, कंफर्म नहीं। उसके बाद सी इज वाइफ ऑफ बी। सी कोई है वो वाइफ है बी की। सी इज वाइफ ऑफ बी। सी जो है वो वाइफ है बी की। इट मीन्स बी क्या होगा, हस्बैंड होगा, और हस्बैंड होगा इट मीन्स डी का क्या होगा, सन होगा। उसके बाद सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, और एफ की मदर है। सी जो है वो एफ की मदर है। अब सी एफ की मदर हो जाएगी, इसी सिचुएशन में होगी। अब देखिए बेटा, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, यहाँ पे ये आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर या जो भी इनका रिलेशन होगा, ये एक जनरेशन की होगी, एक जनरेशन की होगी। उसके बाद कहता है एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ कोई है वो ग्रैंड डॉटर है। एफ क्या है, ग्रैंड डॉटर है। किसकी, ई की ग्रैंड डॉटर है। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ग्रैंड मदर ये थी ही, आपस में ये हस्बैंड वाइफ हो गई बेटा। एक ग्रुप ये हो गया हस्बैंड वाइफ का कपल का, एक ग्रुप ये हो गया बी एंड सी का, ये हो गया हस्बैंड एंड वाइफ का। और ए और एफ का जो होगा वो होगा आपस में ये ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं या फिर सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं। अब देखिए बेटा, ए क्या है, मेल है फीमेल कंफर्म नहीं है। ए मेल है फीमेल कंफर्म नहीं, इट मीन्स बी के 2 चाइल्ड है, बी और सी के 2 चाइल्ड हैं, 2 चिल्ड्रन है ए एंड एफ, जिसमें से एफ जो है वो डॉटर है, ए क्या है, कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे रिलेशन कुछ भी पूछ सकता है। वैसे तो यहाँ पूछा है हु आर 2 मैरिड कपल। 2 मैरिड कपल कौन है, डी एंड ई। एक तो डी एंड ई मैरिड कपल है और एक बी एंड सी, बी और सी मैरिड कपल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है एफ का डी से रिलेशन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो बेटा यहाँ पे ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट कर सकता है, हाउ मेनी टोटल मेल इन दिस फैमिली। इस ग्रुप में कितने मेल हैं। तो देखिए बेटा 1 एंड 1 2 तो कंफर्म है, ये पता नहीं ए क्या है, मेल है या फीमेल कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 और 3, या तो 2 होंगे या फिर 3 होंगे। ईदर वाली कंडीशन में आ जाएगा, ईदर 2 और 3, या तो 2 होंगे मेल, 2 तो कंफर्म है, हो सकता है ए भी अगर मेल हुआ तो 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कोई भी एक दूसरे से रिलेशन पूछ सकता है। सी का डी से रिलेशन पूछ सकता है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ। क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। ये इनकी क्या है, पुत्र वधु है, इट मीन्स डॉटर इन लॉ कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी डी ई एंड एफ। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। सी इज सिस्टर ऑफ एफ। सी सिस्टर है किसकी, एफ की। इट मीन्स ये ए की जनरेशन में आ जाएंगे बेटा, एक जनरेशन में मैंने इसे रख लिया। उसके बाद कहते हैं ए इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ए कोई है, ए इज ब्रदर, ए ब्रदर है किसका, ई के हस्बैंड का। इट मीन्स ई क्या हो जाएगी बेटा, वाइफ हो जाएगी। अब किसकी वाइफ है कंफर्म नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स, एक्स मान लिया हमने, ये हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, और ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि
इज ए क्या है, ब्रदर है किसका, ई के हस्बैंड का, ई के हस्बैंड का ब्रदर है ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डी इज फादर ऑफ ए, डी फादर है किसका, ए का, डी कोई है वो फादर है किसका है बेटा, ए का फादर है, डी फादर है किसका, ए का, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, और एफ के ग्रैंड फादर। इट मीन्स देखिए ये वाली जो सिचुएशन आएगी यहीं पे आएगी बेटा, जो डी है वो फादर तो है ए का और ग्रैंड फादर है किसका, एफ का। इट मीन्स ये आपस में लिंकअप हो गए। अब आगे क्या कहते हैं, देर आर टू फादर, दो फादर इसमें, एक तो बेटा ये हो गया फादर। अब देखिए मेंबर कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे बी मिसिंग है, मैं एक्स की जगह सबसे पहले तो बी लिख देता हूँ, ये तो मैंने माना था केवल एक्स, तो बी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए यहां से क्या पता चला, बी जो है वो फादर, बी जो है वो ब्रदर है किसका, ए का, बी जो है वो हस्बैंड है ई का, बी है वो डी का सन है और ए भी डी का सन है। इट मीन से दोनों आपस में क्या हो गए, ब्रदर हो गए। अब क्वेश्चन में कहा है देर आर टू फादर, टू फादर है बेटा, दो फादर है, एक तो डी हो गया, डी इज फादर, डी फादर हो गया, और दूसरा फादर कौन होगा बेटा, बी फादर होगा। ए फादर नहीं हो सकता क्योंकि ए की किससे शादी हुई, इसकी वाइफ कौन है कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे ये दोनों मैरिड कपल हैं। इट मींस ये वाली जो जनरेशन होगी इनके क्या होगी, चिल्ड्रंस होंगे। ये क्या होंगे इनके बेटा, चिल्ड्रंस होंगे। सी एंड एफ इनके क्या होंगे, चिल्ड्रंस होंगे। अच्छा थ्री ब्रदर है, तीन भाई है। कौन कौन है बेटा, तीन भाई। देखिए अब एक तो भाई हो गया ए, एक भाई हो गया बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, ये आपस में दो भाई हो गए। अब तीसरा जो ब्रदर होगा, देखिए डी ब्रदर नहीं हो सकता किसी का क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ई किसी का ब्रदर हो ही नहीं सकता, सी भी किसी का ब्रदर नहीं हो सकता बेटा। क्या सी किसी का ब्रदर हो सकता, नहीं, सिस्टर है तो ब्रदर तो हो ही नहीं सकते, मीन्स फीमेल है तो ये तो मेल हो ही नहीं सकती। तो जो थर्ड ब्रदर होगा वो होगा एफ, एफ इज ब्रदर ऑफ सी। इट मीन्स ए ब्रदर हुआ बी का, बी ब्रदर हुआ ए का, और एफ ब्रदर हो जाएगा सी का। हमें ये मानना पड़ेगा कि एफ जो है वो मेल है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है थ्री ब्रदर्स, तीन ब्रदर हैं, तो इट मीन्स एफ जो है वो ब्रदर होगा सी का। तो ए बी एफ थ्री ब्रदर्स हो गए। फादर कौन कौन से हो गए बेटा, डी एक फादर हो गया किसका, ए और बी का, और बी फादर हो गया सी और एफ का। उसके बाद कहता है एंड वन मदर इन दिस फैमिली, एक मदर है, एक मदर है। इट मीन्स ई ही मदर हो सकती है बेटा, और तो कोई फीमेल नहीं है। सी है, सी फीमेल है, लेकिन ये मैरिड है नहीं है, ये कंफर्म कहीं पर भी नहीं। इट मीन्स ई होगी जो कि मदर होगी। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे और ये इनके चिल्ड्रंस होंगे। अब इसमें कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई जो है वो ए से कैसे रिलेट है, सिस्टर इन लॉ है, भाभी है ये इनकी। अगर डी का ई से पूछ ले हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, फादर इन लॉ हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। जो डी हैं वो ससुर हैं किसके, ई के ससुर हैं। सी का डी से रिलेशन पूछ सकता है, सी इज डॉटर इन, सी इज ग्रैंड डॉटर, सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ए का एफ से पूछ सकता है, ए क्या है, अंकल हो जाएगा बेटा एफ का, क्योंकि ये बी का सन है और ये इसका भाई है। इट मीन्स ये इसका अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछ सकता है, क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन यहाँ पर कितने भी पूछ सकता है। हाउ मेनी मेल इन दिस फैमिली, 1 2 3 4। हाउ मेनी फीमेल इन दिस फैमिली, ई एंड सी आर फीमेल। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। आपको केवल चार्ट बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए, आप इसे सोल्व कर लेंगे, बस इतना ही है बेटा। ये आपका टाइप नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देयर आर 7 मेंबर्स। अभी थोड़ा सा पजल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा पजल हो गया, ब्लड रिलेशन बेस्ड आ जाएगा ये। देयर आर 7 मेंबर्स, पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, आउट ऑफ देम देयर आर 3 फीमेल्स। 7 मेंबर्स एक फैमिली में जिसमें 3 फीमेल है। इन फैमिली देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल। अब देखिए बेटा, आप चाहे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिए। दे आर पार्टिसिपेटेड इन एन इंटरव्यू, इन्होंने किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया टू चेक देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को जांचने के लिए। नो वन मैरिड गेट फर्स्ट पोजीशन, कोई भी जो मैरिड है उसने फर्स्ट पोजीशन नहीं ली। डब्ल्यू इज अ फीमेल हु इज मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट, डब्ल्यू जो है वो फीमेल है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इट मीन्स डब्ल्यू को हम यहां मेंशन कर लेते हैं बेटा, डब्ल्यू इज फीमेल, फीमेल के लिए मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट, इट मीन्स इनका क्या है, फर्स्ट नंबर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है टी इज द ग्रैंडसन ऑफ यू, टी कोई है बेटा, नहीं पता कौन है, टी इज ग्रैंडसन ऑफ यू, यू का ग्रैंडसन है, यू का ग्रैंडसन है टी। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया
टी इज ग्रैंडसन ऑफ यू एंड इज लीस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट, और सबसे कम कॉन्फिडेंट, इट मीन्स इसका प्लेस क्या आ जाएगा, 7th आ जाएगा। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है अभी, डब्ल्यू अलग है, टी और यू अलग है बेटा। उसके बाद कहते हैं क्यू फादर ऑफ टी इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज सन। क्यू है जो कि फादर है किसका, टी का, क्यू है कोई बेटा वो फादर है किसका, टी का, इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज सन, जो कि अपने सन से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इट मीन्स अगर ये 7th है तो ये 6 भी हो सकता है, 5 4 3 2 पॉसिबल है, 1 नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 6 मेंशन कर दिया बेटा। इसे सर्कल से हम बाहर कर लेते, क्या पता हमें चेंज करना पड़ जाए, लेकिन ये फिक्स हो गई, फर्स्ट पे ये एंड 7th पे ये है। ओके, यू इज ग्रैंडफादर, यू जो है बेटा वो ग्रैंडफादर है, इट मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा, यू इज ग्रैंडफादर। इट मीन्स देखिए बेटा आगे चलते, यू इज ग्रैंडफादर गॉट सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन है इसकी, ये भी फिक्स हो गया, मैंने 2 नंबर मेंशन कर दिया। आर हैव 1 डॉटर एंड 1 सन, आर हैव 1 डॉटर एंड 1 सन एंड शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आर के एक सन है और एक डॉटर है, आपको नहीं पता कहाँ रखे बेटा, आर को यहाँ रखे या फिर यहाँ रखे, यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि 3rd जनरेशन में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए आर को हम यहाँ रख लेते, मान लेते हैं आर यहाँ पर, आर, अब आर के लिए कहा गया और यहाँ पर यही हो सकते हैं, 2 सन हो सकते हैं, इट मीन्स 1 सन एंड 1 डॉटर, यही पॉसिबल है, तो हमने इन्हें यही फिक्स कर दिया। क्वेश्चन में कहा आर हैव 1 डॉटर एंड 1 सन एंड शी इज मोर कॉन्फिडेंट, शी इज मोर कॉन्फिडेंट इट मीन्स फीमेल है, देन हर हस्बैंड। अब इसके हस्बैंड कौन है कंफर्म नहीं है, अभी हम इसके नंबर भी मेंशन नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बेटा डब्ल्यूज ग्रैंड मदर हैव 2 सन 1 इज एस, डब्ल्यू की कोई ग्रैंड मदर है, डब्ल्यू की कोई ग्रैंड मदर है जिसके 2 सन है। अब ये है डब्ल्यू, ये है टी, ये आपस में ब्रदर एंड सिस्टर पॉसिबल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये आर के सन एंड डॉटर हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। अब डब्ल्यू की कोई ग्रैंड मदर है, अब नहीं पता कौन है, लेकिन डब्ल्यू की कोई ग्रैंड मदर है, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगी जिसके 2 सन हैं, जिसमें से एक क्या है, एस है। अब देखिए बेटा नाम क्या क्या आ गया इसमें, आर क्यू आर एस भी आ गया, इसका कोई सन होगा, एस आ जाएगा, आर क्यू आर एस टी यू, वी मिसिंग है, हम वी मेंशन कर लेते हैं, जो कि हो जाएगी इनकी ग्रैंड मदर, दादी हो जाएगी, हमने इसे मेंशन कर लिया। देखिए अब वी हमने मान लिया ग्रैंड मदर, डब्ल्यूज ग्रैंड मदर, डब्ल्यू की जो ग्रैंड मदर हमने एज्यूम कर लिया, वी हैव 2 सन एंड 2 सन 1 इज एस, जिसमें से एक एस है। अब देखिए बेटा एक एस हो गया ग्रैंड इसका सन, और एक क्यू हो गया, ये 2 सन हो गए बेटा इसके, यही पॉसिबल है और तो कोई पॉसिबल नहीं है। यू नहीं हो सकता सन, आर नहीं हो सकता सन, डब्ल्यू भी सन नहीं हो सकता, टी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि टी ग्रैंडसन कहा गया था, इट मीन्स इसकी पोजीशन यही रहेगी। तो ये जो साइकिल बनेगी, जो चार्ट बनेगा, कुछ इसी सिचुएशन पे बनेगा। अब ये आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूज ग्रैंड मदर हैव 2 सन 1 इज एस, जिसमें से एक एस है तो दूसरा कौन हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में कहता है ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज ब्रदर, ये अपने भाई से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इट मीन्स जो एस है वो अपने भाई से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इट मीन्स इसका नंबर कौन सा आ सकता है बेटा, 5th नंबर आ सकता है, पॉसिबल है 5th आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है बट लेस देन हिज वाइफ, लेकिन उसकी वाइफ से, लेकिन इसकी वाइफ से कम कॉन्फिडेंट है, इसकी वाइफ से कम कॉन्फिडेंट, इट मीन्स इसका प्लेस कौन सा जाएगा बेटा, 4th पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है क्यू इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज मदर, क्यू जो है वो अपनी मदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इट मीन्स 6th प्लेस इसका नहीं आ सकता बेटा, 6th प्लेस किसका हो जाएगा, इसकी मदर का, तो इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा, 5th हो जाएगा, फिक्स हो गया। इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, 4th हो जाएगा, और ये कितने पे आ जाएगी, ये आ जाएंगी 3 पर आ जाएंगी, ये भी फिक्स हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सभी बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। अब देखिए हम दोबारा से पढ़ सकते हैं इसी क्वेश्चन को और रिचेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या, डब्ल्यू इज फीमेल, डब्ल्यू फीमेल है बिल्कुल, एंड मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इट मीन्स सबसे पहला नंबर आ गया इनका। टी इज ग्रैंडसन ऑफ यू, टी है ग्रैंडसन है किसका, यू का, एंड लीस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट, और सबसे कम कॉन्फिडेंट है, 7 नंबर हमने रख दिया। उसके बाद कहते हैं क्यू फादर ऑफ
टी, क्यू है जो कि फादर है टी का, इट मीन्स ये इनके चाइल्ड हैं। इट मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ कौन कौन होंगे बेटा, ये होंगे हस्बैंड एंड वाइफ, दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये इस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे क्यू और आर। अब देखिए मैरिड कपल की बात की थी, देयर आर टू मैरिड कपल, वन मैरिड कपल इज यू एंड वी जो कि ग्रैंड वाली पार्टी में आ गए थे, और ये आ जाएंगे क्यू एंड आर, सेकेंड वन इज मैरिड कपल क्यू एंड आर। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ये हो गया था, यू इज द ग्रैंडफादर गोट सेकंड, यू जो है ग्रैंडफादर है और सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। आर है वन डॉटर एंड वन सन, आर के वन डॉटर है जो कि डब्ल्यू है और वन सन है जो कि टी है, यही होगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एंड शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन हर हस्बैंड, जो कि अपने हस्बैंड से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इट मीन्स इसका 3 है तो इसका 5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 आ सकता था, यहाँ पे 3 आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डब्ल्यूज ग्रैंड मदर हैव 2 सन, डब्ल्यू की ग्रैंड मदर जो कि हमने वी मानी है, क्योंकि इसमें नाम मेंशन नहीं था तो हमने वी मेंशन कर दिया। डब्ल्यू की ग्रैंड मदर के 2 सन है जिसमें से एक एस है और एक क्यू है। ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज ब्रदर, जो कि अपने भाई से ज्यादा कॉन्फिडेंट, इट मीन्स इसका 4th इसका 5th प्लेस है। देन हिज ब्रदर बट लेस देन हिज वाइफ, लेकिन इसकी वाइफ से कम कॉन्फिडेंट है, तो इसका 3 है, इसका 4 है। उसके बाद कहता है क्यू इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिज मदर, क्यू जो है वो अपनी मदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये 6 पे, ये 5 पे, 4 3 2 1, ये पूरा का पूरा आपका चार्ट बन गया। अब इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन कितने पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेल और फीमेल पूछ सकता है। वैसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि मेंशन किया था 3 मेल है, इट मीन्स 4 तो फीमेल होंगे, तो ऐसे छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ रिलेशन जरूर पूछ सकता है, यू का टी से रिलेशन पूछ सकता है, वी का टी से रिलेशन पूछ सकता है, वी का आर से रिलेशन पूछ सकता है, हाउ इज वी रिलेटेड टू आर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मदर इन लॉ, जो वी होगी वो मदर इन लॉ होगी, क्योंकि वी जो है वो क्यू की मदर है और आर जो है वो क्यू की वाइफ है। इट मीन्स जो वी होगी वो हो जाएगी मदर इन लॉ। अब एस और आर के बीच रिलेशन पूछ सकता है, एस और आर के बीच क्या रिलेशन है बेटा, एस और आर के बीच रिलेशन है जो कि होगा ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, भाभी और देवर का रिलेशन होगा। तो इसमें कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन जो कि पजल बेस्ड था, ब्लड रिलेशन बेस्ड था।